प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो लोग सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। आओ, चलो जाग जाओ। हाउ मेनी यू आर हैप्पी टुडे? कितने लोग खुश हैं आज की शाम, सॉरी दोपहर? आप खुश हैं? चलिए थोड़ी खुशी बांटो, अपने पास वाले को एक अच्छी सी स्माइल दो। हाँ, अगर वो नहीं हंस रहा है तो उसको बोलो मेरी तरफ से, खड़ूस कभी कभी हंस लिया कर। कम ऑन। सम पीपल आर वेरी सीरियस, है ना? कुछ लोग बहुत गंभीर होते हैं, माँ की कसम खा के आते हैं, नहीं ना, नहीं हंसेंगे कुछ भी हो जाए। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता का। मैं पहली बार जोबट आया हूं। जब मैंने ये वर्ड सुना जोबट तो मुझे लगा ये सिंगापुर में है। और मैं सर्च करने लगा ये जोबट कहाँ है। मैंने कहा अरे ये तो एमपी में है। इट्स अ ब्यूटीफुल नेम, ये बहुत खूबसूरत नाम है। और मैं मध्य प्रदेश काफी बार आ चुका हूं, इंदौर, शाजापुर, और एक और प्लेस थी यहाँ पर, उज्जैन। उज्जैन में मैंने काफी प्रचार किया है, लेकिन खुदा मुझे पहली बार यहाँ लाया है। और मैं विश्वास करता हूँ ये 2 दिन, सॉरी ये 5 दिन हमारे लिए बहुत ब्लेसेड रहेंगे। आमीन। सिर्फ एक विनती है, जो लोग दरवाजे पे खड़े हैं आपको बैठ जाना पड़ेगा किधर, जल्दी जल्दी आइए, कहां भी बैठ जाइए, जल्दी जल्दी बैठ जाइए। तो बहुत धन्यवाद मुझे प्रभु को, और मैं हमारे तमाम लीडर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे पास्टर्स को थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया ताकि मैं अपने भाई और बहनों से बात कर सकूं। आप सब तैयार हैं? कम ऑन रिस्पॉन्स। यस, नो, नो, यस। पक्का? गुड। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, लुक एट मी। जीसस वॉज द ट्रैवलर प्रीचर। यीशु मसीह एक जगह पे नहीं रुकते थे। अगर आज वो यरूशलेम में हैं तो कल वो बेथेस्दा होते थे, अगले दिन वो गलील जाते थे, फिर वो खुराजीन जाते थे, फिर वो सामरी जाते थे। ही वॉज अ ट्रैवलर प्रीचर। और ट्रैवल करते करते वो कुछ घरों में भी विजिट करते थे। आप पढ़ सकते हो वो जकई के घर गया, आप पढ़ सकते हो वो शिमोन नामक एक फरीसी के घर पे गया, आप पढ़ सकते हो पतरस की सास के घर पे गया। लेकिन एक घर ऐसा था जहां पर यीशु बहुत दिल से जाते थे, बड़े प्रेम से जाते थे, और वो घर था मार्था और मरियम का। जब यीशु उस घर में गए तो वहां पर 2 बहनें हैं, एक का नाम है मार्था, एक का नाम है मरियम। इन इंग्लिश वी कॉल मार्था एंड मैरी। ओके, अब यीशु वहां गए, ये दोनों बहनें कुछ कर रही थी, और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप कौन से रिलिम में हैं ये समझ जाइए, उसके बाद मैं अपनी प्रीच को स्टार्ट करूंगा। जब यीशु आए तो मार्था ने ये डिसाइड किया कि वो यीशु को कुछ बना के खिलाएगी। लेकिन मरियम ने ये डिसाइड नहीं किया। मरियम ने कहा नहीं, वो उसके पैरों पे बैठ के उसको सुनेगी। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने भारत में बहुत सारी जगहों पे देखा है, लोगों को परमेश्वर
के लिए सेवा करने का बहुत जुनून है, पर परमेश्वर के साथ बैठने का जुनून बहुत कम है। अगर आप उन्हें कोई भी सेवा देंगे ना तो वो दौड़ के करेंगे, लेकिन अगर आप उनको कहेंगे ना सुबह उठ के प्रभु को टाइम दो, नहीं देंगे। बिकॉज दे लव मिनिस्ट्री नॉट जीसस। मिनिस्ट्री करने में बहुत मजा आता है। क्यों? बोलो बाजू वाले को, क्योंकि पब्लिक की नजर में हीरो बनते हैं। किसी ने मुझे कहा हम मिनिस्ट्री करने से इतना प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि मिनिस्ट्री दिखाई देती है, प्रभु के साथ बैठना दिखाई थोड़ी देता है। एंड वी लव, हमें मजा आता है उन चीजों को जो पब्लिक के सामने जाती हैं, क्योंकि इससे स्टार्स मिलते हैं, रेटिंग्स मिलती हैं, थम्स मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं, हम फेमस होते हैं। आज भी आप किसी को भी कह दो बाइबल पढ़ो, बहुत लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बोलो कल प्रचार करना है, पूरी रात पढ़ेगा, पूरी रात बाइबल पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा? क्योंकि प्रचार करना है। डोंट लिव लाइफ यू लाइक दिस। अपना जीवन इस तरह न जी। विश्वासी तो वो होता है जिसे भले ही सेवा नहीं मिली है तो भी वो अपने खुदा के पीछे चल रहा है। दैट इज मिनिस्ट्री। इसे कहते हैं मसीह। कि मुझे कोई मिनिस्ट्री नहीं दी गई है, पास्टर जी मुझे दरिया बिछाने के लिए भी नहीं कहते हैं, तो भी मैं अपने खुदा के पीछे चलता हूं। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं उसके पीछे चल रहा हूं जिसने मुझे पाने के लिए अपना जीवन दिया था। आमीन। सुनिए, यीशु ने नहीं कहा जो सेवा करेंगे वो मेरे पीछे चलेंगे। यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं वे मेरी आज्ञा मानेंगे। यू शुड लव जीसस। अब देखिए, यीशु वहां गए हैं, दोनों बहनें कुछ कर रही हैं, एक प्रभु के लिए कुछ कर रही है, लेकिन एक उसके पैरों पे बैठी हुई है, सिर्फ और सिर्फ उसको सुन रही है। अब हुआ क्या, जो काम कर रही थी वो परेशान हो गई, मार्था डिस्टर्ब हो गई, और मार्था ने यीशु को आके कहा प्रभु आपको दिखाई नहीं देता, मैं कितना परेशान हूं, मैं थक गई हूं। और यीशु ने उसे कहा मार्था, हे मार्था, तू बहुत सारी बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु जो भाग मरियम ने चुना है, जो उत्तम भाग, वो उससे छीना नहीं जाएगा। मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। सर मत करिए, कुछ भी चल रहा है ना। आइए सामने देखिए, मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। सुनिए, आप कमजोर हो मानसिक तौर पे, ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप ऐसे रहो। बचपन में मैं एक एड देखता था बूस्ट कंपनी की। वो लोग बूस्ट खाने के बाद बोलते थे बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। सुना है किसी ने वो एड? हाँ, कितने लोगों ने सुना है? बचपन में एड चलती थी ना, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। पतले पतले लड़के ऐसे बोलते थे। कितने लोग क्रिश्चियनिटी में ये कहते हैं जीसस इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। यीशु मसीह हमारी ताकत का रहस्य है। बहुत सारे लोग जो है ना इन दिनों में थोड़ी थोड़ी बातों को लेके परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, अधिक सोचने लग जाते हैं, हर तरह से सोचते हैं। आपको लगता है परमेश्वर ने आपको इतना कमजोर बनाया है? तो फिर कमजोर क्यों है हम? उसका कारण यह है, हम मरियम बनने से पहले मार्था बन गए। दैट इज द प्रॉब्लम। हमने परमेश्वर को सुनना बंद कर दिया, क्योंकि परमेश्वर को सुनने के लिए सेपरेट होना पड़ता है, कमरा बंद करना पड़ता है, अकेले प्रभु के साथ समय बिताना पड़ता है। आप कभी आपने इस बात को समझा है कि परमेश्वर के साथ बैठकर
उसको सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। बाइबल इसे उत्तम भाग कहती है। यहीं पर सब कुछ है। आपका स्ट्रगल जो मेन है ना, यहां है, दुनिया में नहीं है। हम गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए लोगों को मिन्नतें कर रहे हैं, उसको मिन्नत कर रहे हैं। आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, आप सबको बोल रहे हो प्लीज लड़का ढूंढो, लड़का ढूंढो। अंकल, किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। आप जाओ, परमेश्वर को सुनना सीखो, आप प्रभु के लिए जियो, प्रभु आपके लिए सब करेगा। लर्न टू हियर। आइए अपने पास वाले से कहिए, प्रभु को सुनना सीखो। हाँ, फिर से बोलो बाजू वाले को। हाँ बहन बोलना, वीआईपी बहन बोलो उसको। हाँ वेरी गुड। वैसे वो सोई थी, धन्यवाद। आंटी उठो। हालेलुया। आइए अपने बाजू वाले को कहिए, प्रभु को सुनना सीखो। आप लोग भी बोलो। हाँ जवानों, आप तो अधिक सुनो। The most important thing is hearing. One day I was reading a book. एक दिन मैं एक किताब पढ़ रहा था, एक परमेश्वर के एक मैच्योर मैन ऑफ गॉड की, एक ऐसा परमेश्वर का जन जो कई साल खुदा के साथ चला। उस परमेश्वर के जन ने अपनी किताब में लिखा, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, वो तुम्हारा डाइट नहीं है। तुम क्या सुनते हो, क्या देखते हो, ये तुम्हारा डाइट है। वाओ, थैंक यू लॉर्ड। कितने लोगों ने कोविड में, कितने लोग घर पे बैठे हुए थे? बोलो बोलो। कोविड आया, तुम लोग बाहर घूम रहे थे क्या? घर पे थे ना? डरे हुए थे कि मस्त बैठे हुए थे? डरे हुए थे ना। डर आया किधर से? ये मीडिया ने डाला। घर पे बैठे हुए थे, सारा दिन चैनल चेंज कर रहे थे, आज इतने लोग मर गए, अच्छा, और आगे आज बैट नहीं है। अरे मोबाइल बंद करिए, फोन बंद करो। आप मोबाइल, चर्च में फोन यूज नहीं करते। आइए सामने देखिए, पहला चैनल आपने चेंज किया, क्या मिला आपको? इतने लोग मर गए। हमें लगा नेक्स्ट नंबर हमारा है। मैं घर पे आता था, मेरे घर पे पहले पहले बोलते थे चप्पल बाहर उतार। दूसरा, हाथ दे मार। और मेरी माँ हाथों पे कुछ डालती थी, जैसे मल, उंगलियों में भी डाल। इधर आ, वो कुछ खाने के लिए दे दी, टेस्ट आ रहा है, आजा अंदर आजा। इतने डरे हुए लोग। मैं अपने नेफ्यू से हाथ मिलाने की कोशिश करता था, हाथ मिला, कहां से आया था इतना डर? सुनने से। आप जो सुनेंगे वैसे बनेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, आप जो सुनेंगे आप वैसे बनेंगे। कितनी बहनें हैं यहां पर, जब आपकी सांस आपको ताना मारती है तो आपका मुंह उतर जाता है? बाजू में ही बैठी हुई है। कितने भाई लोग हैं यहां पर, जब पास्टर जी आपको डांटते हैं तो आपको बुरा लगता है? ये आज की जनरेशन है, दो शब्द नहीं सुन सकती और प्रभु के लिए मरने को बातें करती है। हम प्रभु के लिए मरेंगे। तू मत मर, प्रभु मर चुका है, तू जी उसके लिए। बहुत लोग बोलते हैं मुझे प्रभु के लिए मरना है। नहीं, नहीं मरना है, जियो। तुम मरोगे, आत्मा कौन बचाएगा? मेरा पिताजी। बोलो बाजले को, आपको मरने के लिए नहीं, प्रभु ने आपको जीने के लिए बुलाया है। बोलो बोलो। पास्टर जी आप बार बार क्यों बोलते हो? बाजू वाले को बोलो, बाजू वाले को बोलो। क्योंकि आजकल कलीसिया में बहुत लोग सोए रहते। हाँ, आपने देखा है कभी कभी, अरे जबरदस्त सोते, खराटे भी मारते कभी कभी। मैं एक चर्च में था, वहां पर एक अंकल आगे की बेंच पे बैठे हुए,
फिर अपने आप को ऐसे जगा रहे थे बैठ के। मैंने कहा काका सोना है ना, पीछे जाके सो जाओ। क्या करूं वहां, घर में सोते नहीं है, यहां के सो जाते। घर में सोइए ना, बोलो बाजू को, घर में सोइए ना। एक दिन मेरे चर्च के अंदर 4-4 बच्चे एक साथ रो रहे थे। बहुत परेशान हो गया मैंने कहा प्रभु ये 4-4 बच्चे एक साथ रो रहे हैं, नम्र करना है तो अच्छे से कर, इस तरह कौन करता है मुझे। 4-4 बच्चे एक साथ रो रहे हैं। मैंने अगले दिन प्रार्थना की, प्रभु आज के बाद जब मैं प्रचार करना चालू करूं ना, सब बच्चों को नींद आ जाए। तो एक आंटी खड़ी हुई, उन्होंने कहा ऐसे होता है क्या कभी बच्चों को नींद आ जाए। मैंने कहा इधर बड़ों को आ जाती है, बच्चों को नहीं आ सकती। है ना। आइए कहिए, चर्च सोने के लिए नहीं है। यस, अच्छे लोग हैं आप, पीछे रिपीट भी करते हैं। आप क्या कर रहे हैं मुझे बताइए, क्या आपने प्रभु को सुना है हर दिन? डिड यू हियर द लॉर्ड? ये बाइबल सिर्फ ज्ञानी बनने के लिए नहीं मिली है, ये बाइबल मिली है परमेश्वर को सुनने के लिए। शall I रिपीट? ये बाइबल ज्ञानी बनने के लिए नहीं मिली है, क्योंकि बहुत लोग इसको पढ़ के घमंडी बन गए। मेरे को सब पता है, मेरे को मत बताओ। एक ने कहा मैं सब जानता है सब, झारखंड में था मैं। एक भाई ने बोला मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ। और वो मीटिंग में भी नहीं बैठते थे ठीक से, घूमते रहते थे मीटिंग में। आखिरी दिन पे मैं उनसे मिला। मैंने कहा अंकल आपको सब पता है? अरे तुम जो पूछो, प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरों के बारे में पूछो, मैं तुमको वो भी बता दूंगा। मैंने प्रभु से अंदर में कहा प्रभु आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं बाद में पश्चाताप करूंगा लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा अंकल बैठो, एक सवाल है, खाली इस सवाल का जवाब दे दो। पूछ। पक्का? हाँ पूछ पूछ। मैंने कहा यीशु ने 5000 लोग को खाना खिलाया, उनके नाम बताओ। ऐसे कौन पूछता है? भड़क गए, पागल हो गया है क्या, ऐसे कौन सवाल पूछता है। मैंने कहा चलो आसान पूछूं? हाँ आसान पूछ। मैंने कहा वो मछली कौन सी थी जो खिलाई? आइए मेरे पीछे कहिए, मैं बहुत कुछ जानता हूं। अब ऐसे करिए, मैं सब कुछ नहीं जानता। आप बहुत कुछ जानते होंगे, यू नो सो मच बट नॉट एवरीथिंग। आप सब नहीं जानते। अपने संदेश को देने से पहले मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, स्पेशली यंग लोगों को, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु को सुनना सीखें। प्रभु को सुनना सीखें। हर दिन अपना मोबाइल साइड में रख के, अपने कुत्ते बिल्लियों को कमरे से बाहर निकाल के, अंदर जाके दरवाजा लॉक करके परमेश्वर का वचन पढ़ना सीखें, ताकि आप प्रभु को सुन पाए। आमीन। सो कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? आर यू रेडी? पक्का? हम स्टार्ट करें? चलिए मेरे साथ खोलें पहला राजा open your Bible with me in the book of 1 Kings. Seventeenth chapter.
1 किंग चैप्टर 17, पहला राजा उसका 17वां अध्याय हम सब खोलेंगे। और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 17 का 17 अध्याय का 8 वचन। यहां इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपात नगर में जाकर वहां रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वहां से वह चल दिया और परमेश्वर और सारपात को गया। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब आइए सामने देखिए। आप चाहें तो आप अपनी बाइबल ड्रॉप कर सकते हैं। सामने देखिए। हमारी बाइबल में, इन अवर बाइबल, हमारी बाइबल में बहुत सारे अकालों का जिक्र है। अकाल को इंग्लिश में कहते हैं फेमाइन। जब बारिश बंद हो जाती है तब जमीन अनाज देना बंद कर देती है। उस सीजन को जब वो अनाज देना बंद कर देती है, उसे कहते हैं अकाल। हमारी बाइबल के अंदर अब्राहम के समय में अकाल आया था। आप पढ़ सकते हैं इसहाक के समय में अकाल आया था। आप पढ़ सकते हैं यूसुफ के समय में अकाल आया। आप पढ़ सकते हैं रूत के समय में अकाल आया। पर सबसे जो भयंकर अकाल था ना, वो आया था एलिया के कहने पर। यह अकाल बिल्कुल उतना ही चला जितना यीशु की सेवकाई चली थी, 3.5 3.5 साल तक। आप जानते हैं जब एलिया इस अकाल को ले आता है, तब वो ये अकाल क्यों लाता है? रीजन क्या था? उसका कारण था इजबेल। आप जानते होंगे हमारी दुनिया में, हम जहां पर रहते हैं, यहां पर बहुत सारी बुरी बुरी आत्माएं हैं जो लोगों से पाप करवाती हैं। वो विचार देती हैं और इंसान उनकी बातें मानते हैं। जैसे कि एक आत्मा है जिसका नाम है इजबेल। ये हमेशा आपको सेक्सुअल थिंग्स में गिराने की कोशिश करती है। किसी को ये प्रोवोक करती है कि अश्लील वीडियो देख, किसी को ये प्रोवोक करती है गंदी चैट्स कर, किसी को ये प्रोवोक करती है कि अफेयर में रहे। ये जितने भी प्रभाव हैं, जितने भी ये आप ये कह सकते हैं, ये जो इन्फ्लुएंस हैं, ये इन सब इस आत्मा के हैं। कुछ लोगों को लगता है इजबेल सिर्फ और सिर्फ एक लेडी है, पर बाइबल कहती है इजबेल भले ही एक लेडी है, बट वो किसी डीमन के कंट्रोल में थी। इवन इजबेल के मरने के बाद भी प्रभु प्रकाशित वाक्य में लिखते हैं कि तुम्हारे बीच में इजबेल आज तक जिंदा है। आप पढ़ के देखिए, खुदा का पाक कलाम कहता है, प्रभु यूहन्ना से कहता है, इजबेल मन फिराना नहीं चाहती, मैंने उसको पटका था, परंतु अब भी वो वैसी ही है। जज़ेबेल इज नॉट जस्ट अ कैरेक्टर, इट इज अ स्पिरिट। अब जानते हो, बाइबल कहती है एलिया के दिनों में एक स्त्री थी जिसका नाम था इजबेल, और ये यहूदी नहीं थी, ये अन्य जाति स्त्री थी जिसने एक यहूदी से शादी की थी। इसके पति का नाम था अहाब। चलती औरत की ही थी, सिर्फ मर्द आगे था उन दिनों में। बिल्कुल ये डोमिनेट करती थी। अब परमेश्वर ने जब देखा कि ये लेडी ऐसे करती है और लोग इसकी बात मानते भी हैं, बाल के पुजारियों की बाल को मानती थी, तब परमेश्वर पाप के ऊपर न्याय ले आता है। तब परमेश्वर जो है वो एक अकाल भेजता है एलिया के कहने पर। अब बड़े ध्यान से सुनिए, जब एलिया इस अकाल की घोषणा करता है कि मेरे कहे बगैर बारिश की एक बूंद भी नहीं होगी, खुदा का पाक कलाम कहता है, बाइबल कहती है
उसके बाद वो अकाल शुरू होता है। अब जो अकाल एहलिया ने भेजा, वो सेम अकाल एहलिया को भी फेस करना पड़ा। सेम, एग्जैक्टली सेम। अब एलिया के पास भी खाना नहीं है जैसे लोगों के पास खाना नहीं है। अब एलिया के पास भी पानी नहीं है जैसे लोगों के पास पानी नहीं है। उन दिनों में परमेश्वर एलिया को कहता है, एक जगह है वहां जा, वहीं पर रह, और बिल्कुल उस जगह के पास में एक पानी सा बहता था। एलिया वहां का पानी पीता था। और सेकेंड थिंग, एलिया का खाना हर दिन कौवे ले आते थे अपनी ऐसे चोंच में मांस, एक आई डोंट नो क्या रहता था उनके पास, कबाब थे वट, लेकिन वो उसका खाना लेके आते थे। 3.5 साल के अकाल में कई टाइम तक खाना जो है वो कौवे लेकर आए और पानी वहां का पिया गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब नाले का पानी सूखने लगा, और जब परमेश्वर ने देखा कि अब ये प्रॉब्लम आ रही है, उसने एहलिया की जगह बदली। अब परमेश्वर यहां पर एहलिया से कहते हैं, एहलिया आप एक काम करिए, सारपात को जाइए, गोट जराफत, सारपात को जाइए, और वहां पर एक विधवा है, देयर इज अ विडो, आप वहां जाओ, मैंने उसको कहा है वो आपको खाना देगी। मेरे पीछे कहिए, परमेश्वर ने कहा है और वो खाना देगी। इस लाइन को एक बार और कह सकते हैं अपन, 1 2 3, एक बार और। परमेश्वर एलिया से कहता है, नाउ चेंज योर लोकेशन, आप अपना लोकेट बदल दो, जाओ वहां पर, और मैंने उस बहन को कहा है, शी विल गिव यू, वो तो को दे देगी। अब एलिया वहां से निकल के उस लेडी के पास जाता है। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं यहां पर, ये बहुत अमेजिंग है, ये आपकी जिंदगी पे गहरा प्रभाव डाल सकता है, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं चाहता हूं आप अब ध्यान दें, सुनिए। आप जानते हैं जब एलिया उस लेडी के पास जाता है, वो लेडी घर में नहीं थी, बाहर थी, और वो लेडी लकड़ियां बीन रही थी। लकड़ियां बीनने का मतलब वो कुछ बनाने वाली थी, जिसके लिए वुड्स को अलग कर रही थी, लकड़ियों को अलग कर रही थी, और वो ये काम बैठ के कर रही थी। आप पढ़ सकते हो कि वो सर नीचे झुकाए लकड़ियां बीन रही थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हो जब एलिया उसके पास जाता है, एलिया डायरेक्टली उसको नहीं कहता है मुझे कुछ खिला, वो कहता है बहन पानी पिला मुझे। और जब वो पानी पीने के लिए, पानी देने के लिए अंदर जा ही रही थी, एलिया उसको पीछे से कहता है वेट, एक टुकड़ा रोटी का भी लेके आना। अब वो वहां पर मुड़ के कहती है नो, खाना तो नहीं है हमारे पास, हमारे पास खाना उतना ही है जितना मैं और मेरे बच्चे खाएंगे। हिंदी में ऐसा लिखा है, हमारे पास इतना ही है कि खाएं पिए और मर जाएं। इसका मतलब उसने ये तक नहीं पता कल हम कैसे खाएंगे, इतना कम है। अब मेरा एक सवाल है यहां, जो मैं आज की इस कलीसिया से पूछना चाहता हूं। यहां देखिए, परमेश्वर कहता है मैंने उसको कहा है वो तुझे खाना देगी, इसके पास तो खाना ही नहीं है। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था ना, मुझे ऐसा लगा बाइबल प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैंने, विश्वास कीजिए, मैंने 3 बाइबल और मंगवाई। मैंने हिंदी पढ़ी, मैं 3 लैंग्वेजेस में बाइबल पढ़ता हूं हमेशा, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। उर्दू मुझे हिंदी से ज्यादा पसंद है। सो मैंने तीनों ट्रांसलेशंस पढ़े। मैंने कहा प्रभु आपने कहा, मैंने कहा है वो देगी। ये बहन तो कुछ जानती ही नहीं है, मुझे लगता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है या तो कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मैंने जांचते, विश्वास कीजिए, मैंने इंटरनेट पे जाके 32 ट्रांसलेशन पढ़ दिए और मुझे एक में भी कोई फर्क नहीं मिला कि जिस। अब सुनिए, जब भी आप ऐसे वचनों तक पहुंचे जहां पर आपको समझ में ना आए कि ये क्या है,
दिस इज द राइट टाइम टू फास्ट। ये उपवास करने का सही समय होता है। हम लोग क्या करते हैं उपवास पता है? हम उपवास करते हैं चमत्कारों को पाने के लिए, बच्चा मिल जाए, लॉटरी खुल जाए, वीजा लग जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। मैं आज के कांग्रेगेशन से पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने वचन समझने के लिए उपवास किया है? प्रभु आज से मैं 7 दिन के उपवास में हूं, सिर्फ एक वजह से, अपना वचन मेरे लिए खोल। डू इट। ये अमेजिंग होता है। आप जानते हैं बहुत सारे लोग उपवास सिर्फ और सिर्फ चमत्कार पाने के लिए करते हैं। मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, नो। पर क्या आप उन समयों में उपवास करते हैं जब आप बाइबल के ऐसे पैसेजेस पे आते हैं जहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? कभी कभी तुम छोड़ देते, जाने देना यार, वो पास्टर मिलेगा, पूछेगा उससे, पास्टर मिलेंगे ना, इसमें क्या, उससे पूछेंगे। कभी खुद मेहनत करते हैं आप? 40 साल तक इजराइलियों को परमेश्वर मन्ना ऊपर से देता रहा, लेकिन जिस दिन वो कनान की जमीन पे पहुंचे, मन्ना आना बंद हो गया, क्योंकि परमेश्वर उन्हें समझाना चाह रहा था, मैंने तुम्हें बहुत दिया, अब तुम खुद मेहनत करो। नाउ सो अ सीड। कितने लोग हैं मुझे बताइए, खुदा के पाक कलाम को समझने के लिए मेहनत करते हैं। परमेश्वर ने आदम से कहा, जब तक तू पसीना नहीं बहाएगा यहां से खाना नहीं मिलेगा। कितने लोग ये बात जानते हैं, कभी कभी इस किताब पे भी पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके खाना मिलता है। कम ऑन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपको पता है आजकल बाइबल पढ़ने के तरीके कितने बदल चुके हैं हमारे। बहुतों को तो नींद आती है बाइबल पढ़ते समय। आप यहीं पर बाइबल दो और यहीं पर मोबाइल खोल के इंस्टाग्राम खो। अरे मैंने खुद देखा है लोगों को, बाइबल दो नींद आएगी, तारक मेहता चला के देखो, एक पलक नहीं झपकेगी। बिल्कुल, आप प्रभु का वचन बताओ घर पे, यहीं पर आप बाजू वाले के घर के झगड़ों की बातें करके देखो। अरे ये लोग लड़ रहे थे, अच्छा अच्छा, क्या 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 क्या, घुस जाएंगे अंदर। हाँ, मैंने आंखों से देखी है ये चीजें। कितना मजा आता है ना बाजू वाले के घर की बातों को। कभी कभी तो कुछ घरों में शांति होती ही तब है जब बाजू वालों के घरों में झगड़े होते, ताकि वो सुन पाए हो क्या रहा है। करते हैं ना हम ऐसे कि अकेला मैं ही हूं इधर, ऐसा कोई है मेरे साथ ईमानदार? हाँ ब्रदर, मैं भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही हूँ। 1 2, थैंक यू आंटी, थैंक यू, धन्यवाद, आपने मेरी लाज रखी। 3 4 5 6 7 8। मजा आता है जब ऐसा गैंग बनता है। मैंने देखा है लोगों को बाइबल देके देखो, नींद आती है। चलो एक सवाल पूछ सकता हूं? 4 लोगों ने यस कहा है, और कोई? पूछ सकता हूं? कितने लोग बाइबल को हर साल एक बार पूरा करते? जस्ट वंस। पुराना और नया नियम एक बार कंप्लीट करते हैं साल में। कभी आपने सोचा है कि अगर मैं एक साल में एक बार बाइबल नहीं पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं? और आपको प्रभु दिखाएंगे आपका ध्यान अधिक सोचने में है, सोचने में। हमारे कलीसिया में एक भाई ने इतनी चिंताएं की हैं, उनके इधर के सारे बाल गुम हो गए। एक दिन वो मेरे पास आए, पास्टर जी, मैंने बोला हाँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? मेरी शादी नहीं हो रही है। मैंने बोला क्यों? बोला ये देखो, पूरा गोल मैदान बन गया, बाल गुम हो गए। मैंने उनको कहा तेरे को पता है
तेरे को कलीसिया की सबसे आत्मिक लड़की मिलेगी। बोला वो कैसे? मैंने कहा जो तुझे इस दिशा में स्वीकारे वो आत्मिक नहीं होगी तो और क्या होगी? सोचो। उसने भी कहा अरे हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कितनी बातों के लिए हम लोग सोचते रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या आप पुराना और नया नियम साल में एक बार पूरा करते हैं? आजकल की यंग जनरेशन को क्या फोन चलाना आता है। आप बेचारे हमारे एजेड अंकल आंटियों से देखो, उनका फोन का कुछ भी प्रॉब्लम रहता है आपके पास ही आता है फोन। अरे ये देख तो करके तो देख क्या प्रॉब्लम है ना। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, सो काइंड। मेरे पिताजी को आज भी फोन चलाना नहीं आता है ना, मेरे पास आके कहते हैं ये देख तो यार क्या प्रॉब्लम है इसका, आवाज नहीं आ रही है। पप्पा बाजू में बटन है, प्रेस करो ना। किधर है? मेरे पिताजी को जब मैंने नया नया एंड्रॉइड लेके दिया, मेरे पिताजी फोन ऐसे यूज करते थे, ऊपर तक जाते। मैंने कहा डैडी ऐसा भी चलेगा? अच्छा। एक दिन तो इतना जोर से कर रहे थे, मैंने बोला पतंग उड़ा रहे हो क्या? आज की जनरेशन को आप देखो, सब आता है। ब्लूटूथ कैसे ऑन करना है, डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टाग्राम पे आईडी कैसे फेक आईडी बनानी है, कैसे शाहरुख खान का फोटो लगा के अंदर काला कलूटा बैठा हुआ है, और वो बहने कटरीना कैफ का फोटो लगा के नेल पॉलिश लगा के, कैसे आजकल देखा होगा आपने वो एक नया ऐप आया हुआ है फिल्टर। एक फोटो निकालेंगी बहनें, एक फिल्टर, 2 फिल्टर, 3 फिल्टर, 4 फिल्टर, जब तक अंग्रेज न दिखे तब तक फिल्टर करती रहेगी। आप जानते हो मेकअप का दूसरा नाम क्या है? बोलो बाजू वाले को, चूना। बोलो बाजू वाले को, चूना लगाना बंद करो। भाइयों आपको देखना है बहनें कैसे लगती हैं ओरिजिनली। सुबह 5:30 बजे दूध वाला बन के जाओ, पतीला लेके, जब वो आएगी ना, देन यू अंडरस्टैंड ये सब मेकअप है। पाउडर, फेयर एंड लवली। मेरी बहनों इतने टाइम से फेयर एंड लवली लगा रहे हो, ना फेयर बने हो ना लवली। सुनो, काय को लगाने का? बोलो बाजू लोगों, काय को लगाने का? और ये भी बेचारे लोग फंस जाते हैं, माँ से लड़ते हैं, मैं इसी से करेगा। मेरे एक दोस्त ने इतनी दुआएं की एक लड़की को पाने के लिए, हम लोग उसको बहुत समझाते रहे, ये घर नहीं बनाएगी तेरा, ये खाली खूबसूरत है। क्योंकि हमने उस लड़की का एटीट्यूड जबरदस्त देखा था। मतलब हम लोगों ने दूर से देखा तो हमको भी ऐसे कर रही थी। तो यार क्या किया यार, पागल है क्या? हमने अपने दोस्त को बहुत समझाया, अंधा हो गया था। नहीं, इधर ही करेगा, इधर ही मरेगा, इधर ही करेगा। कहिए मेरे पीछे, प्यार अंधा होता है, शादी आंखें खोल देती है। इतनी दुआएं करवाई, मैंने तो बोला भाई मैं तो गिव अप कर रहा हूं। फिर दूसरे पास्टरों के पास गया, पास्टर जी प्रार्थना करो, यही लड़की चाहिए। अभी 2 साल के बाद उपवास कर रहा है, ये जाए, रोज उपवास करता है, प्रभु इसको भगा इधर से, ये इससे तो मेरा जीना प्रभु ऐसे करके रखा है। सच्ची बात है ना, ये है ना? I appreciate those sisters who live in a simplicity. मैं सलाम करता हूं उन बहनों को जो सादगियों में जिंदगी जीती हैं। पर पता नहीं उनका क्या होगा, जो संडे के दिन बड़ी सादगी में, लेकिन 6 दिन उनकी जिंदगी बड़ी अजीब होती है। हर तरह के कपड़े, हर तरह का फैशन, सब चलता है वाला लाइफ। यू नो बाइबल इससे क्या कहती है एक लाइन में? हिपोक्रेसी। बाइबल इसे एक शब्द में कहती है, ढोंगीपन। हत्यारे माफ किए गए, व्यभिचारी माफ किए गए यीशु की नजर में, लेकिन फरीसियों से कहा गया तुम कैसे बचोगे। मेरी इंग्लिश में लिखा गया है, हाउ कैन यू स्किप फ्रॉम द डैमिनेशन ऑफ हेल।
मेरे जवान भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर पापी को पसंद करता है, कपटी को नहीं। आप पापी हो ना, आपसे पाप हो जाता है ना, प्रभु आपसे अभी भी प्यार करता है, लेकिन पाप करने के बाद खुद को पवित्र दिखाना, ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। गॉड डजंट लाइक दिस। आप जानते हो, जब मैंने परमेश्वर से उपवास में जाकर मैंने इन वचनों के अर्थ पूछे, परमेश्वर ने मुझे एक बात कही जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। सुनिए। परमेश्वर एलिया से कहता है, जा, मैंने उससे कहा है वो तुझे देगी। लेकिन जब वो बहन से मिलता है, वो कहती है हमारे पास तो है ही नहीं। आइए मैं आपको बताता हूं किस्सा है क्या। परमेश्वर ने कहा था, इनको सुनाई नहीं दी। दैट इज प्रॉब्लम। मैं एक चीज जानता हूं, रोमियो की 3 अध्याय में जो लिखी है, पूरा संसार झूठा वरन परमेश्वर सच्चा ठहरे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैंने कहा है, तो परमेश्वर ने कहा है। अब उस बहन ने क्यों नहीं सुना? बिकॉज उस बहन ने, उसका माइंड डाइवर्ट है। आप हमेशा याद रखना, परमेश्वर आपसे रोज बात करता है, आपको सुनाई नहीं देता क्योंकि आप डाइवर्ट हो। ऐसा कोई नहीं है इस पृथ्वी पर जिससे परमेश्वर बात नहीं करते, हर एक से बात करते हैं। परमेश्वर हत्यारे केन के पास आके कहते हैं, तेरा भाई कहां है? प्रभु हत्यारों से बात कर रहा है, उनसे बात नहीं करेगा जो उसके पुत्र के लहू से धोए गए। सोचो, परमेश्वर थोमा के सामने, यीशु थोमा से मिलने आते, वो एक अविश्वासी से बात करने आता है जो उस पर ठीक से विश्वास भी नहीं करता है, वो हमसे बात नहीं करेगा। परमेश्वर हर एक से बात करता है। प्रॉब्लम क्या है? हमें सुनाई नहीं दे रहा। रीजन क्या है? हम डाइवर्ट हैं। डाइवर्ट का मतलब होता है हमारा ध्यान कहीं और है। और अगर आज आपको जानना है कि आपका ध्यान इन दिनों में अधिक कहां है, तो यही चीज है, सेल फोन। ये डिमोनिक नहीं है, लेकिन इसके अंदर इतनी चीजें हैं जो हर दिन आपको अपने पास बुलाती हैं और आप जाते रहते। फोन इज नॉट डिमोनिक। किसी ने कहा ये जो है ये शैतान है। ऐसा कैसे? मैंने इसको लेके पूरे भारत में प्रचार किया। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे बाद आए। मैं बहुत ओल्ड यूट्यूबर हूं, 2012 से मेरा चैनल है। मैंने इस फोन का हमेशा उपयोग किया प्रभु के वचन के लिए। मैं इंस्टाग्राम पे गया, मैं ट्वीट किया, मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया, मैंने फेसबुक यूज किया, मैंने हर जवान तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने की कोशिश की, और मैंने बहुत हद तक मैं इस काम में प्रभु के अनुग्रह से सफल हुआ। फोन अच्छी बात है कि आपके पास है, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं ना, इस फोन में इतने खो गए हैं आजकल। सुबह उठेंगे, व्हाट्सएप पे जाएंगे, कितनों ने गुड मॉर्निंग कहा है, कहां पर देखेंगे तैयार होने के बाद, उसके बाद बस खड़े रह जाएंगे। जुबानें निकालेंगे। मैं बहुत सारे भाइयों को देखता हूं, जुबानें बाहर निकालते। क्या हुआ है भाई? कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई बीमारी है आपको? आओ दुआ करते हैं। बहनों के फोटोज, टांग बाहर है। आपको लगता है कि मस्ती लोग ऐसे होते हैं? आज जवानों की हालत तो देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप इनका मोबाइल देखो, 500-500 फोटोज। एक बार मैं नासिक जा रहा था, एक लड़की सोई हुई थी हाईवे पे, लड़के के हाथ में मोबाइल। मैं देख रहा था, कर क्या रहा है? वीडियो बना रहा है, रील बना रहा है। मैंने सच्ची बोलता हूं, मैंने प्रभु से प्रार्थना की। मैंने कहा, प्रभु ये लोग ऐसे क्यों हो गए हैं? क्या क्या करते रहते हैं? आपको पता है, प्रभु ने मस्त उत्तर दिया मुझे। प्रभु ने कहा, बेटा काम धंधा नहीं है ना, काम धंधा नहीं है ना बेटा, इसीलिए ऐसे हैं ये।
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उस विधवा की तरह हैं जिसे खुदा बोलता है पर सुना ही नहीं देता? बिकॉज यू आर डाइवर्ट, यू आर डाइवर्ट। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है आपको परमेश्वर से हमेशा डाइवर्ट रखना। हर एक जगह पे मन लगाने के लिए कहेगा, पबजी खेल, फोटोस निकाल, ये कर वो कर। बाइबल पढ़ना स्टार्ट करोगे, थॉट्स आना चालू हो जाएंगे। दुआ में बढ़ोगे, नींद आना चालू हो जाएगी। शैतान का एक ही काम है, चर्च जाना है जाने दो, लेकिन कोई भी परमेश्वर में बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पता है जो बढ़ेगा वो दूसरों को भी बढ़ाएगा। लर्न टू हियर गॉड। हमारे प्रभु ने बपतिस्मा लेने के बाद पहली चीज यही कही, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर को सुनने के कारण जीवित रहेंगे। परमेश्वर को सुनने के कारण। आपने देखा एलिया और मूसा जब यीशु से मिलने आए, परमेश्वर ने क्या कहा? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। व्यवस्था विवरण में मूसा इजराइलियों को कहता है, हे इजराइल सुन, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से प्रेम कर। आप याद रखिए, परमेश्वर ने जब दुनिया बनाई तो शब्द से बनाई। आज भी जो वो कहता है, अगर वो आप सुनेंगे, आपकी दुनिया बन जाएगी। लर्न टू हियर। इस विधवा को देखिए, पता है वो क्यों नहीं सुन पा रही है? कहीं ये लकड़ियां बीन रही है, ध्यान कहां है? नीचे। जिनका ध्यान नीचे है ना, वो प्रभु को सुन ही नहीं सकते। जक्कई नीचे से उठा, ऊपर गया, इसलिए यीशु ने कहा कम। दैट्स कॉल्ड सेपरेशन। यीशु ने यरीहो में जमीन पे चले हुए आदमी से नहीं, जो जमीन से ऊंचा उठा था, अलग हुआ था, उससे कहा नीचे आ, मैं तेरे साथ रहूंगा। आप याद रखिए, अगर आप परमेश्वर को नहीं सुन पाते तो उसका मुख्य कारण है डाइवर्जन। आप यहां बैठे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, ध्यान कहीं और है। प्रेयर कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है। फास्टिंग में खाना तो बंद कर दिया है, लेकिन फोन पकड़ के बैठे हो। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, फास्टिंग करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, मोबाइल लेके 7 दिन बैठे रहेंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है इससे? आपने खाना बंद कर दिया, लेकिन ध्यान तो आपका कहीं और है। कहिए उपवास, कहिए जोर से उपवास। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, आपको ही करवा के दिखाऊंगा। ऐसे करो, करो, मेरे पीछे कहो, उपवास। दैट इज द मीनिंग ऑफ उपवास। मैं ऊपर है। कितने लोगों ने देखा पहाड़ पे कौन कौन आया यीशु से मिलने? एलिया, मूसा, जीसस। एलिया ने 40 डेज फास्टिंग की, मूसा ने 40 डेज फास्टिंग की, यीशु ने 40 डेज फास्टिंग की। 40 दिन वाले तीनों पहाड़ पे खड़े। कहीं आप भी इस विधवा की तरह तो नहीं है? क्या आप जब अपनी बाइबल को खोलते हैं, आप परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु अगर आपने मुझसे बात नहीं की, ये बाइबल मुझे फरीसी बना देगी, मुझे सिर्फ ज्ञान होगा, पर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, जब मैं इसे पढ़ूं, आप मुझसे बात करिए, क्योंकि आपका शब्द मुझे आपकी तरह बनाएगा। योर वर्ड विल मेक मी। मुझसे बात कर खुदा। मैं मार्था नहीं बनना चाहता, मुझे मरियम बनने दे। आज कलीसिया ने सुनना बंद कर दिया है। अरे प्रभु को तो छोड़ो, बहुत सारे लोग चर्च में आके भी नहीं सुनते वचन। आप पूछो बहुतों से मीटिंग के बाद, वचन सुना? क्या चल रहा था? याद भी नहीं है।
आप एक संडे की मीटिंग दूसरी संडे को आके कहो किसी को, बताओ मैंने लास्ट संडे क्या बताया था, आपको 4% या 5% लोग ही बता पाएंगे, बहुतों को तो याद तक नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम चर्च जाने वाले लोग हैं। सिर्फ हमें प्रभु से क्या वास्ता। हम जाते हैं, संडे है, क्रिश्चियन है ना, इसलिए हम जाते हैं वहां पर। बस चल आप जाते हैं, पास्टर से मिलके आते हैं, थोड़ा ऑफरिंग डाल के आते हैं। बाकी ये वचन सुनना, घर पे आके बाइबल पढ़ना, ये सब हमारे यहां से कहां से आया? ये ना इसे क्या कहते हैं? रिलीजन। दैट्स कॉल्ड रिलीजन। आज से मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आज से अपने जीवन में कुछ नियम बनाइए। जब भी आप सुबह उठते हैं, जाइए, नहा लीजिए, अपना चाय लीजिए और अपने आप को कमरे में थोड़ी देर बंद करिए। आपको लगता होगा ब्रदर कमरा नहीं है, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, छोटा घर है। विश्वास कीजिए मेरी बहनों, विश्वास कीजिए मेरे भाइयों, मसीह में आने के 13 साल तक मेरे पास अपना कमरा नहीं था। मैं कोई अमीर परिवार से प्रभु में नहीं आया हूं। आई केम फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली। मैं एक बहुत गरीब परिवार से प्रभु में आया था। हम लोग के पास, विश्वास कीजिए, मेरे पास ठीक से कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए। जब मैं स्कूल जाता था ना, मेरे सॉक्स में से ये वाला हिस्सा हमेशा फटा हुआ रहता था, और जब टीचर खड़ा करती थी मैं शर्म से ऐसे खड़ा रहता था। मैं ऐसे खड़ा रहता था और टीचर मुझे बोलती थी क्या कर रहे हैं। मैं घर पे आके माँ को बोलता था, माँ सॉक्स तो लेके दे। मैं सॉक्स परचेस नहीं कर पाता था। साबुन होता है ना आजकल, देखो इतना बड़ा रहता है, बाद में पिघल पिघल के इतना बनता है। कभी कभी घर पे साबुन नहीं होता था, जब कोई नहा के बाहर निकलता था मैं ढूंढता था वो छोटा सा बच्चा है क्या, उसको उठा के सर पे लगाता था। कभी कभी शर्ट्स इतनी खराब हो जाती थी, कॉलर इतना गल जाता था, इसको वापस टोर करके पहनते थे हम। अभी बच्चों को देखो, आजकल बच्चों को अपनी अपनी घड़ियां हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं एग्जाम देने जाता था, अपने फादर की घड़ी पहन के जाता था कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, डैडी का घड़ी पहन के। उनको बोलता था मुझे 3-4 घंटे के लिए घड़ी दे दो। हमने ऐसे दिन देखे। और धन्यवाद कि परमेश्वर ने मुझे बाप का बना बनाया बिजनेस नहीं दिया। प्रभु ने मुझे जीरो से उठाया। मैंने लर्न किया, सीखा, वैल्यूज समझी लाइफ की। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हो सकता है आपके पास भी मेरी तरह कोई कमरा नहीं होगा। आप बिलीव करिए, मैं अपने घर की टेरेस पे जाके दुआ करता था, गार्डन में जाके दुआ करता था, सबके सो जाने के बाद बालकनी में दुआ करता था, बाथरूम में अंदर जाता था, कपबोर्ड का ढक्कन बंद करके उसके ऊपर बैठ के दुआ करता था। इस तरह से मैं दुआएं करता था। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। भाई टाइम है, भूख नहीं है। भूख सब करवाती है। कोई है यहां पर रात को 3 बजे उठ के भी किचन में जाकर डब्बे खोलता है बिस्किट के लिए? कोई है यहां पर रात को 3 बजे भी उठते हैं आप तो किचन में चले जाते हैं डब्बे में देखने के लिए क्या पड़ा हुआ है, कुछ तो खाने के लिए पड़ा है? मैं अकेला हूं? कोई है मेरे साथ? 1 2 चटोरे हाथ उठाओ ना फिर। 1 2 3 4, मतलब पास्टर पहले बदनाम हो जाए फिर हम होंगे। चलो कोई बात नहीं, 5 और कोई है मेरे साथ? भूख सब करवाती है जी। एक दिन मम्मी ने कॉल किया, क्या खाएगा? मैंने कहा पाव भाजी। पाव भाजी खाएगा? हाँ। लेकिन मेरी मम्मी को है ना, मार्केट में टमाटर अच्छे नहीं मिले उस दिन, सड़े हुए टमाटर मिल रहे थे। तो माँ को पता था इससे अच्छा नहीं बनेगा, तो मेरी माँ ने मेरे को बगैर बताया है ना कुछ और बना दिया। मैं रात को मस्त बड़े बड़े दर्शनों के साथ आया था, पाव भाजी मिलेगा आज। और जब मैं घर पे आया मैंने कहा ला मम्मी। माँ ने कहा पाव भाजी नहीं है, टुडे मैंने भिंडी रोटी बनाया तेरे लिए। भिंडी रोटी तो मैं नहीं खाऊंगा। सूरज कल खिलाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप विश्वास करो, घमंड में मैंने खाना नहीं खाया। फिर रात को 2-2:30 बजे जो मेरी हालत हुई, फिर मैं उठा,
मैं डब्बे ढूंढ रहा हूं और भिंडी भी नहीं मिल रही है। फिर मुझे पता चला मेरे घर का जो नेफ्यू है ना साहिल, वो मेरी भिंडी भी खा गया। वो आया, मामा क्या ढूंढ रहा है? मैंने कहा भिंडी। खा गया मैं। अब फिर मेरी मां आई, क्या क्या चल रहा है तुम लोग का किचन में? मैं तो ऐसे ही उठा था। अभी भी मैं नम्र होने के लिए तैयार नहीं हूं। भूख लगी है? नहीं नहीं, काय की भूख, मैं तो ऐसे उठा था। फिर मेरी मां ने मुझे मैगी बना के दी। आइए अपने पास वाले को एक संदेश दीजिए, उनको भाई अक्कड़ है ना अंदर रखा कर। बोलो बोलो। हाँ, बहुत लोग हैं ना अकड़ू हैं, अकड़ू। थोड़ी थोड़ी बात पे अकड़ जाते, थोड़ी थोड़ी बात पे मुंह फुला के बैठ जाते। कितनी बहनें हैं सच बताइए, आपको सांस कुछ बोलती है? जब तक पति को नहीं बताएंगी चुप नहीं रहेंगी। जैसे रात को पति आएगा, क्या हुआ, जाओ अपनी मां से पूछो। मां क्या हुआ, उसी से पूछ। औरतों के झगड़ों में मर्द सैंडविच बन जाते हैं बेचारे। सच्ची कहता हूं, देखो भाई लोग ऐसे कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि ये पीड़ित हैं। क्या क्या करते हैं हम। अरे अब सुनिए, यहां देखिए, जब तक लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे अनॉइंटिंग नहीं आएगा। चेंज योर लाइफस्टाइल। नई मशकें, पुरानी मशकें नई मशकों में नहीं बरते, पुरानी दाकरस नई मशकों में नहीं आती। चेंज वाइन एंड चेंज वाइन स्किन्स। आप चाहते हो परमेश्वर को सुनना, चेंज योर लाइफस्टाइल। फर्स्ट थिंग, कहिए मेरे पीछे जोर से, मुझे आज से नींद से दोस्ती तोड़नी है। जल्दी सोइए रात को ताकि आप जल्दी उठ सके। पहले का दाऊद 4 बजे उठता था, आज का दाऊद रात को सोता ही 5 बजे है। क्या करता है बताओ? ऑनलाइन फेसबुक पे ढूंढता है लड़कियों को, हर एक को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा। जिसने एक्सेप्ट किया, हाय कहां से हो? तेरी मां के घर से है वो। काय को भेजता है? बहनों सुनो, आप उसको जानते नहीं हो ना, एक्सेप्ट क्यों करते हो? ब्लॉक करो। बहुत फ्रॉड है ये लोग। हाय हाय हेलो हेलो कर करके करीब आएंगे, फिर कहेंगे मैंने दर्शन देखा, प्रभु ने मेरे को सपना दिया, आपकी और मेरी शादी हो रही है। खींच के लगाओ उधर ही। एक भाई आया मेरे पीछे, ब्रदर हाँ वो लड़की देख रहे हो आपके चर्च की? मैंने कहा हाँ, प्रभु ने मुझे कहा है, मुझे दर्शन दिया है, वो मेरी होने वाली पत्नी है। मैंने कहा किस चर्च से आए हो? पास्टर का नाम भी बताया, चर्च का नाम बताया, और वो मेरे दोस्त थे इनके पास्टर। मैंने कहा पास्टर जी मैं प्रेमानी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ प्रेमानी भाई बोलो, कैसे कॉल किया? मैंने कहा आपका एक बंदा आया है और अगर सच में प्रभु की तरफ से है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि बंदा आके कह रहा है कि मैंने दर्शन देखा। तो उससे बोला नाम बताओ। मैंने नाम बताया, बोला पास्टर जी रहने तो ये इसका 10वां दर्शन है। दिस इज हिज 10th ड्रीम। मुझे आके कहता है मैंने दर्शन देखा है, ये सफेद कपड़ों में थी, मैं काले कपड़ों में था। हाँ तू मर गया था, उधर आई थी। दर्शन ही आते जवानों को। आपको पता है दिल्ली में मेरी चर्च है, प्रभु के अनुग्रह से दिल्ली में एक परेड निकलती है एवरी ईयर एक बार। उसमें पता है कौन कौन रहते हैं? गे, लेस्बियंस, होमोसेक्सुअल्स, वे लोग जो लड़की से लड़का बने हैं, लड़की जो लड़के बन गई हैं। दिल्ली में इनकी एक बहुत बड़ी सोसाइटी है। हर साल एक बार ये लोग दिल्ली में जमा मस्जिद के बिल्कुल पास में से एक प्लेस है, वहां से निकल के पूरे दिल्ली में घूमते हैं। इनके हाथ में झंडे हैं, उस झंडों पर
6 कलर हैं। नोहा के झंडे पे अपने परमेश्वर को सुनने के लिए अपने आप को दुनिया से अलग रखा है। कब सुनेंगे प्रभु को? When you hear the Lord. प्रभु को सुनना सीखिए, उसे कहिए बात कर मुझसे, बता मैं कहां गलत हूं। लॉर्ड, मैं जनरल वर्ड से बहुत खुश हूं, जो पास्टर यहां से प्रीच करता है मैं उससे खुश हूं, बट अब मुझे सिर्फ जनरल नहीं चाहिए। नाउ गिव मी अ पर्सनल वर्ड। अब मुझे व्यक्तिगत वचन चाहिए। मैं सिर्फ जनरल वर्ड से खुश नहीं हूं कि बस मैं संडे को जाऊं, पास्टर प्रीच करेगा, मैं उसको ले लूंगा, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रभु अब मुझे पर्सनल वर्ड चाहिए। तू मुझसे बातें कर, तू मुझे सिखा, तू मुझे समझा, तू मुझे लीड कर। जाइए अपने कमरे में, अपने आप को दुनिया से अलग करिए, केबल कटवाइए, अपने मोबाइल, अपने घरों से केबल कटवा दीजिए। ये सारा दिन सीरियल्स जो आपको चलते हैं ना, ये आपके लिए ठीक नहीं है। खुदा के करीब जाइए, गो टू जीसस। यहां देखिए, और मैं ये बोल के खत्म कर रहा हूं, हमेशा याद रखिए, मनुष्य का खाना सिर्फ दाल चावल और चिकन मटन नहीं है। मनुष्य का खाना परमेश्वर का वचन है। यीशु ने कहा, मैं रोटी हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु ने कहा, एक्चुअली मैं तुम्हारा खाना हूं, मुझे खा के तुम तृप्त हो सकते हो। ये खाना खा के तुम्हें फिर से भूख लगेगी। क्या कहा उसे सामरी स्त्री से, जो पानी तू पी रही है उसे पी के तू फिर प्यासी होगी, लेकिन जो पानी मैं तुझे दूंगा उसे पी के तू कभी प्यासी ना होगी। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। कितने लोग प्रभु को सुनना चाहते हैं? एक ही रास्ता है, सेपरेशन। अपने आप को अलग करो, अपनी नींद को खराब करो, अपने कमरे को बंद करो और परमेश्वर से प्रार्थना करो, उसका वचन पढ़ो। वो निश्चय आपसे बात करेगा, वो आपको वो बातें बताएगा जो आपको कोई नहीं बता पाया है। वो आपको लीड करेगा, वो आपकी भविष्यवाणी करेगा, वो आपके सामने प्रकट होगा। याद रखिए, बहुत सारी बरकतें कलीसिया में आने से मिलती हैं, पर कुछ बरकतें अकेले रहने से मिलती हैं। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को फैलाएं, अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहता हूं आप सब परमेश्वर से बात करें, मन में नहीं, मुंह खोल के। आइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आइए मुंह खोल के प्रभु से बात करिए। यस लॉर्ड, मन में नहीं, मुंह खोल के प्रभु से बात करिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए आज के वचन को लेके उससे बात करिए। हाँ प्रभु, मैंने उस विधवा की तरह आपको सुनना बंद कर दिया है, क्योंकि मैं बहुत डाइवर्ट हूं प्रभु। मेरा ध्यान खुद में है, मेरा ध्यान दुनिया में है, मेरा ध्यान मेरे भविष्य में है, मेरा ध्यान मेरे करियर में है, मेरा ध्यान प्रभु बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में है। मैंने तुझ पर ध्यान देना ही बंद कर दिया है। खुदा मुझे माफ़ कर, मुझे अपने लहू में धोकर शुद्ध और साफ कर। यस लॉर्ड,
बनाने पाऊं मैं शिफा। तेरा ये भवन कितना तुझमें है महफूज ये जीवन मेरा, तू है जीने की वजह, तू वजूद है मेरा, तू ही पहचान यीशु, तू ही है। कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू जिंदगी। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम तेरे चरणों में आता हूं। मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, तेरे मुख से निकले गए कलाम से जीते हैं। मैं दुआ करता हूं, हमें तुझे सुनने में मदद कर, हमें डाइवर्ट होने से बचा। तूने कहा अंतिम दिनों में लोग संसार और उसकी अभिलाषाओं में खो जाएंगे। होने दे प्रभु, हम उस ग्रुप में ना आए, हम वो लोग बने जो तेरी ओर निहारे, तुझे सुने, तेरी आत्मा में चल पाए। मेरे सारी भाइयों को, मेरी सारी बहनों को आप आशीषित करें प्रभु, हम पर रहम करें, एक नई शुरुआत दें, कमरे में फिर से लौटने में मदद करें, क्योंकि तूने ही कहा जब प्रार्थना करो तो कोठरी बंद करके अंदर जाओ और अपने पिता से बात करो। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू।